ये लें जी व्यूवर, हमारा तवा कीमा बिल्कुल तैयार है खरे मसालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यू टेस्ट फॉर फूडी चैनल नबील इजाज़ के साथ। आज हम बनाएंगे जी तवा कीमा खरे मसालों के साथ। ये बनाएंगे हम। तो मेरे पास बड़ा तवा नहीं था, इसलिए मैं घर में छोटा तवा यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर ही मैं आपको बना कर दिखाता हूँ जी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जी। सबसे पहले मैं सूफी ऑयल लूँगा 3 चम्मच। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। ये मैंने बड़े साइज का एक प्याज लिया है जी, उसे मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया। देखें, जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए ना, तो हम इसे एक तवे के एक साइड पर कर लेंगे, बिल्कुल साइड पर ऐसे एक किनारे पर लगा देंगे, ताकि ये प्याज है जो अपना ऑयल छोड़ के ऑयल जो इसके जज़ब किया ना वो हल्का हल्का नीचे आना शुरू हो जाए। प्याज को मैंने एक साइड पर कर दिया है तवे के कॉर्नर पर। अब मैं इस जो ऑयल है ना वो देखें नीचे आना शुरू हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा, चंद लौंग और दालचीनी और काली मिर्च इसे फ्राई करूँगा। जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाए तो हम इसमें जी आधा चम्मच अदरक और 1 चम्मच हम लहसुन इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करते ही ना आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी हल्की सी मसाला जो ये दालचीनी और लौंग की। जैसे वो खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हम टमाटर बहुत छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिए हुए हैं, एक आधा टमाटर है, इसे मैं डाल दूँगा। टमाटर जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसमें हम 2 अदद कटी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे सब्ज़। पूरा प्याज और दूसरा मिक्सचर है हम इसे एक साथ कर देंगे सारे सबको। गोल गोल पाना कि हम भी करेंगे पकाने के टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट और बोलने लगा। हम इसे उतनी देर तक पकाएंगे जी जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और प्याज गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से हो जाए और सारे मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो हम इसमें जी 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, पिंक साल्ट, और 1 चम्मच ही हम सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हम जी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह से नमक और मिर्च को मिक्स करने के बाद ना अच्छी तरह से इसे हमने भूनना है 2 से 3 मिनट। जैसे ही भून लेंगे ना 2 से 3 मिनट के बाद, तो हम इसमें जी पानी शामिल करेंगे। सिर्फ आधा गिलास पानी है वो मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। और पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के फ़ौरन बाद हम इसमें इसके ऊपर ढक्कन देकर छोड़ देंगे। हमें 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसे ढक्कन देकर छोड़ दिया था जी। अब देखें, ये देखिए ऑयल भी आ गया, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, भून चुका है। अब हम इसमें जी कीमा शामिल करेंगे। ये मैं बीफ का कीमा ले रहा हूँ मशीन का, इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी भी शामिल कराई हुई है। आधा किलो बीफ का कीमा जी ये। इसे अच्छी तरह से मैं मसाले और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। कीमे को जी शामिल करने के बाद ग्रेवी में हम इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे ताकि ये कीमे की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। व्यूवर, हम इस कीमे को ना तेज़ आंच पर जी भूनेंगे। ये देखें आवाज़ आ रही है ना शां शां की। व्यूवर, जैसे ये कीमा भून जाए ना अच्छी तरह से, हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। आधा गिलास ही हम इसमें भी पानी शामिल करेंगे। व्यूवर, हम इसे पानी शामिल करने के बाद ना हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर छोड़ देंगे लो फ्लेम पर जी। व्यूवर, अब हम इसे ढक्कन को उठाते हैं और देखें जी ये हमारा पानी जो मैंने कीमे में शामिल किया था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया और ऑयल भी आना शुरू हो गया। ये देखें, मैं इसे अब मज़ीद 2 मिनट के लिए दोबारा भून लूँगा। ये नहीं जी व्यूवर, हमारा तवा कीमा देखें जी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी हमारी होती है, बहुत यूनिक स्टाइल में हम आपको बना कर दिखाते हैं। चंद मसाले होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। बहुत ही ज़ायकेदार बनता है हमारा खाना, आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर। अब हम आपको जी डिश में सर्व करके दिखाते हैं।
اب ہم قیمے کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا دھنیا چھینک لیں گے، ہلکا سا، اور تھوڑی سی سبز مرچ، یہ دیکھیں سلائس میں کٹا ہوا ہم اس کے اوپر ادرک ایسے چھڑک لیں گے کہ ایک چٹکی ہم سے گرم مسالہ وہ چھڑک لیں گے اس کے اوپر۔ یہ لیں جی ویور، ہمارا توا قیمہ بالکل تیار ہے کھڑے مسالوں کے ساتھ، صرف چند مسالے نمک مرچ اور ہلدی ہم نے اس کے ساتھ بنا کر آپ کو دکھایا ہے۔ اب گھر بنا کر ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ڈش کے ساتھ، اللہ حافظ۔